जी हाँ दोस्तों, आज आपका एक स्पेशल नया टॉपिक चालू हो रहा है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी बोले तो विद्युत धारिता का। आज मैं आपको कुछ डेमो देकर जाऊंगा। यानी ये आपकी मेरा मतलब 8 से 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी। मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस किस में इंटर कर सकता है और किस किस में नहीं कर सकता है। विद्युत मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो आपको पता होगा, चांदी होता है, मतलब सबसे बेस्ट चांदी में से गुजर सकती है, इलेक्ट्रिक करंट इंटर कर सकती है। मतलब ये एक फिजिक्स की ब्रांच का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आज मैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में चालक और कुचालक को समझाऊंगा। यानी चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ध्यान से देखते जाइए। उस प्रकार से हम अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे और उसकी लेंथ वीडियो आया करिए। आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, यानी ये आपकी डेमो क्लास है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की। हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में चलता है। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। कई टीचर इसे पोटेंशियल यानी विभव में ऐड कर देते हैं, हम आपको अलग पढ़ाएंगे। इसमें आपका यह कैपेसिटेंस यानी धारिता का टॉपिक इसी में है और संधारित्र में हम इसी में कराएंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, दोनों में हम इसी में कराएंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें चालक और अचालक। दो कंडीशन आती हैं आपकी, एक आता है आपका चालक और एक आता है आपका कुचालक। ये क्या होते हैं, ये क्या बीमारी है ये? चालक और अचालक, कुचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रत्येक ताप पर धारा का क्या करते हैं, मापन करते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रत्येक ताप पर धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा को ट्रांसफर करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने का कार्य करते हैं। वे आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक वे कहलाते हैं, मतलब एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मतलब चलती नहीं है ये बीच में अटक गए तो वहीं पर रहेंगे, मतलब इनमें से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। चालक पदार्थों में से धारा प्रवाहित हो सकती है, मतलब हो सकती है, क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। कुचालक में से नहीं हो सकती है। उसी को आज मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रत्येक ताप पर धार प्रत्येक ताप पर इलेक्ट्रिक करंट का चालन करते हैं, यानी चलाते हैं, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजते हैं करंट को। इतना ही बहुत है, चालन करते हैं, वे आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक क्या होते हैं? ये प्रत्येक ताप पर धारा का चालन नहीं करते हैं। प्रत्येक ताप पर धारा का चालन नहीं करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक और कुचालक में डिफरेंट, सिंपल। अब देखो यहाँ से आगे कुछ एग्जाम्पल है इनके। सबसे पहले हम बात करते हैं कुचालक के एग्जाम्पल की। जैसे होता है आपका सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर आदि, ठीक है। इनमें से धारा का चालन हो सकता है एक बिंदु से। ये आपका कोई लोहे की छड़ है, समझो। ये क्या है? आपकी एक लोहे की छड़ है, ठीक है। क्या है? लोहे की छड़ है। इस प्रकार से मैंने इसको नाम दे दिया लोहे की छड़। क्या है ये? लोहे की छड़ है, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट ए है, ये आपका इनिशियल पॉइंट बी है। मैंने एक वायर को, दोनों वायर को, मतलब अर्थ और करंट के दोनों को लगा दिया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से मैं, ये हमारी क्या लगी है? कुंजी लगी हुई है। यहाँ पर क्या लगी हुई है? हमारी कुंजी लगी हुई है, ठीक है। कुंजी को मैंने जैसे ही ओपन किया, उसी प्रकार से इन दोनों वायर से इलेक्ट्रिक करंट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित होगी, ठीक है। क्या होगी? प्रभावित होगी। ये आपकी क्या है? लोहे की छड़ है। क्या है? लोहो की छड़। क्या है? लोहो की छड़ है, ठीक है। समझो आप, ठीक है। ये आपके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आप जानते भी होंगे, जब आप कोई वायर को सही करते हैं, आप तार लगाते हैं अपने घरों में, अक्सर लाइट चली जाती है, तो आप इन चीज़ों में से
किसी चीज़ को यूज मत करना, ठीक है। कहते हैं ना, सूखी लकड़ियाँ लेकर जाओ, सूखी लकड़ियाँ लेकर जाओ, क्योंकि वो एक ऐसा पदार्थ है, मतलब ऐसी चीज़ है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट एंटर नहीं कर सकती है, यानी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ट्रांसफर नहीं हो सकती है। यदि आप जैसे लोहे की छड़ लेकर जाएंगे, जैसे ही आपको करंट लगेगा तो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक आपको करंट का झटका जरूर महसूस होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इनमें से धारा का चालन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करें कुछ अलग के, हम एग्जाम्पल की बात करें, कुछ अलग के एग्जाम्पल जैसे आपके आते हैं, प्लास्टिक आ जाती है आपकी, लकड़ी, लकड़ी भी आ जाती है आपकी, प्लास्टिक लकड़ी भी आ जाती है आपकी, ठीक है। रबड़ भी आ जाती है आपकी, शीशा भी आ जाता है आपका, आदि। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनमें से धारा का चालन नहीं होता है, धारा प्रवाहित इनमें से नहीं होती है। इनमें से धारा प्रवाहित होती है एक बिंदु से लेकर या एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। ये तो हो गया डिफरेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको चालक की डेफिनेशन लिखनी है, चालक के नीचे आपको चालक के एग्जाम्पल लिखने हैं, उसके बाद कुचालक की डेफिनेशन लिखनी है, कुचालक के नीचे ही आपको कुचालक के एग्जाम्पल लिखने हैं। ये है आज का डेमो क्लास, ठीक है। ये आपकी कैसी डेमो क्लास है? डेमो क्लास, ठीक है। इसकी नोट ले लें एक बार। ठीक है, ले ली होगी। उसके बाद आपके आते हैं पराविद्युत पदार्थ आते हैं आपके, उनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि हम उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो धारा प्रवाहित हो जाती है। दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, ध्रुवीय, मतलब वो मतलब इतने काम के नहीं होते हैं, ठीक है, उतने काम के नहीं होते हैं। जैसे हम ध्रुवीय की बात करें, ध्रुवीय की बात करें हम, मतलब पराविद्युत पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के क्या होते हैं? संपाती होते हैं ध्रुवीय में। और अध्रुवीय में बात करें, और अध्रुवीय में बात करें तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। ये भी इनकी डेफिनेशन है, आप उनको लिख सकते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के संपाती होते हैं, वो ध्रुवीय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल HCl, NaCl संपाती हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। उसकी प्रकार से हम बात करें, अध्रुवीय की बात करें, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, तो आप एग्जाम्पल भी ले लो, एग्जाम्पल भी ले लो, आप CO2 की बात कर लो, ठीक है। मतलब इनकी डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल नहीं पूछता है। अब इससे आगे आता है आपका बेहतरीन टॉपिक धारिता। धारिता का कुछ मैं आपको यहीं पर सिखा के जाता हूँ। धारिता क्या होती है? धारिता यानी कैपेसिटेंस, बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से आगे आप एक बार हेडिंग डालो, चलो आपको पढ़ाई देते हैं हम। धारिता क्या होगी? धारिता इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं भाई। इंग्लिश में इतनी नहीं, मतलब ज़्यादा वो नहीं है। मैं चलो मैं इंग्लिश में नाम ही नहीं लूँगा, बेइज्जती करोगे आप, ठीक है। धारिता इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है, CAPITINCE कैपेसिटेंस। चलो मैंने मुँह से बोल दिया, यदि सही हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होती है? देखो बेहतरीन टॉपिक है आज का, यूँ समझो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करते हैं। ये आपका कोई चालक गोला है, इसको मैंने प्लस का क्यू आवेश लेकर दिया इस प्रकार से। इसने कहा भाई साहब लाओ लेकर आओ, हम धारण कर लेंगे। मैंने कहा लो भाई धारण करो प्लस क्यू आवेश। जैसे मैं मतलब आउटसाइड से प्लस क्यू आवेश लेकर आया, इस गोले को मैंने दे दिया तो इसने धारण कर लिया। अब उसी प्रकार से इसकी कुछ बातें हैं। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही कैपेसिटेंस यानी धारिता कहलाती है, ठीक है। ये तो आपकी मतलब कोई पूछना सामने वाला कि धारिता किसे कहते हैं? आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। भाई छुट्टी 2 टके की बात है, शांत हो जाएगा अपने आप, ठीक है, शांति हो जाएगा। कोई आपसे बंदा पूछे ना कि भाई साहब धारिता किसे कहते हैं, डायरेक्ट उसके मुंह पे बोल देना 2 सेकंडों में, आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। यदि वो पूछे पूरी लैंग्वेज होता है भाई साहब, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। ले 2 टके की बात है, ठीक है। ऐसी होनी चाहिए आपके हाथों पर फिजिक्स, तभी मजा आएगा आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हल करने में और डेरिवेशन को फोड़ने में, ठीक है। तभी फिजिक्स को फोड़ने में मजा आता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब सामने वाले को डरवाना नहीं है, ठीक है। कहीं भौका ना दे में सामने वाले में, भाई साहब ये तो मतलब आइंस्टीन बनना है। हाँ चलो समझते हैं आगे की तरफ। धारिता, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश
दिया जाता है तो चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं? क्षमता को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। ठीक है, क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब आते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर। इसका फॉर्मूला होता है Q डायरेक्ट समानुपातिक होता है आपका B के, यानी आवेश, ये चार्ज है, चार्ज डायरेक्ट किसके? विभव के डायरेक्ट समानुपातिक होता है। जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, Q है ये, क्यों थीटा समझे, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो ये आपका C का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से C बराबर में आपका आ जाता है Q में B। अब देखो C आपका क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है। C आपका क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। समानुपातिक स्थिरांक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। जिस समानुपातिक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? जिसे धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। C को क्या कहते हैं? धारिता। इसलिए C से ही बना है आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को कहते हैं धारिता। ठीक है, Q बराबर में, मेरा मतलब C बराबर में Q/V और डायरेक्ट Q बराबर में CV, और C की मतलब धारिता निकालना है तो C बराबर में Q/V। सिंपल बात है। ठीक है, ओके। अब ये धारिता ना तो क्यों, अब मतलब ना तो ये विभव पर निर्भर करती है, ना ये क्या करती है? आवेश पर निर्भर करती है। फिर भाई साहब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? फिर ये कैसे आया? भाई साहब मैं 2 घंटे से बता रहा हूँ डेफिनेशन। ये किस पर निर्भर करती है? ये आकृति और आकार पर निर्भर करती है। थोपड़ा कैसा है? देखो, ना तो ये Q पर निर्भर करती है, ना ये B पर निर्भर करती है, यानी ना ये आवेश पर निर्भर करती है, ना ये विभव पर निर्भर करती है। ये करती है थोपड़े पर। थोपड़ा कैसा है सामने वाला का? ठीक है, तभी तो कह रहा हूँ आवेश को धारण करने की क्षमता, यानी कितना धारण कर रही है। तो धारण तभी तो करेगी आकृति और मतलब आकृति और आकार को कहता थोपड़ा कैसा होगा? हाँ, समझ लेना, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। धारिता कभी भी ना तो आवेश पर निर्भर करती है, ना ही विभव पर निर्भर करती है। माइंड में फैक्ट कर लेना। ठीक है, लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, नोट पॉइंट लग, माइंड पॉइंट है ये आपका। ठीक है, माइंड पॉइंट है ये आपका। ठीक है, देख लो माइंड पॉइंट। धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती, विभव पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आकृति आकार पर निर्भर करती है। आकृति और आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, उसके थोपड़े पर निर्भर करती है। थोपड़ा कैसा है? ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। C बराबर में Q/में B है। ठीक है, कोई दिक्कत? आवेश को जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपका क्या होगा? धारिता बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं है? 1 मिनट में B को गायब कर देता हूँ। धारिता को जितना बढ़ाएंगे उतना ही आवेश बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट याद रखना है। ठीक है, या आप 1 मिनट के लिए बात करें, Q बराबर में क्या है? CV। आवेश को जितना बढ़ाएंगे विभव भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, आवेश को जितना बढ़ाएंगे धारिता भी उतनी बढ़ेगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आवेश मेरा मतलब धारिता विभव पर निर्भर ही नहीं कर रही है और आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है, तो बढ़ाने और घटाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम Q और C में देखते हैं, Q और B में देखते हैं। B को जितना बढ़ाएंगे आप, Q भी जितना बढ़ेगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं लिखता हूँ Q बराबर में आपका क्या है? CV। ठीक है, और C बराबर में आपका क्या है? Q/B। रिलेशन बन जाते हैं यहाँ से। विभव मतलब धारिता किसके डायरेक्ट समानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती है। Q मेरा मतलब B के है, तो ये अनुपात का चिन्ह बन जाता है, रेशो का सवाल बन जाता है। तो C1/C2 और B1/B2। B2 ऊपर जाएगा और B1 नीचे आ जाएगा। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कातिल जहर कॉन्सेप्ट।
इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। आज का कैपेसिटेंस का जो समझो मेरी तरफ से बिल्कुल फाइनल है, Q बराबर सी वी, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट है C, इससे ही हम धारिता कहते हैं। और धारिता थोपड़े पर निर्भर करती है, बल्कि आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।